हेलो एवरीवन। अब हम इस टॉपिक के मतलब जो आज की क्लास है उसी के हम सेकंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पॉइंटर्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं इसको कट डाउन कर दे रहा हूँ। और ये जो हमारा प्रीवियस क्लास था इसको मैं कलर कर देता हूँ अलग कलर से, ये पता चले कि ये हो चुका है। अब आज का जो है वो है वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, पार्ट टू में अब हम समझेंगे सिर्फ वर्चुअल फंक्शन। मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि वर्चुअल फंक्शन होता क्या है और करता क्या है, डायग्राम के बेस पे। अभी बिल्कुल नहीं बता रहा कि कैसे करता है, क्यों करना चाहिए। और वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं ना, तो आप बस प्रोग्राम बनाओ, ये मत सोचो कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों। मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको। जब आप फॉर लूप में सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हो लिखकर कि प्रिंट एन नेचुरल नंबर, तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि चलो नेचुरल नंबर प्रिंट करके दिखाओ फॉर लूप का यूज करके? नहीं। आप सिर्फ चीजें सीखने के लिए वो क्वेश्चंस करते हो, राइट। बट एक्चुअल में उस फॉर लूप का इम्प्लीमेंटेशन आपको कभी बाद में आगे जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये फॉर लूप यहाँ यूज होना था, है ना। तो अभी के टाइम पे अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि अरे ये फॉर लूप हम बना तो रहे प्रोग्राम कर तो रहे बट कहाँ यूज करना है, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो चीज सोचने में। आप बस सीखो अभी। ठीक है, जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आएगा ना, ये चीजें आपको हिट करेंगी अपने आप की। लाइक जैसे मैंने जब अपने एक दो प्रोजेक्ट बनाए थे, छोटे मिनी प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चीजें ना मेरे दिमाग में हिट करी थी कि अरे स्टैटिक को यूज करो, स्टैटिक काम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं भी उस टाइम ये सोचने लग जाता, जब हमारे सर ने कभी मुझे पढ़ाया था कि स्टैटिक का यूज ऐसे ऐसे होता है, मैं भी सोचने लग जाता, यही उनसे डाउट करने लग जाता कि स्टैटिक कहाँ यूज होगा, कब यूज होगा, कैसे यूज होगा। मतलब कैसे यूज होगा वो तो बताते ही हैं, तो कहाँ यूज होगा। तो ये चीज थोड़ी सी बेतुकी सी लगती, कुछ सोच के देखो लॉजिक, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तुम्हें काम आएंगी, मतलब जो तुम्हारे मिनी प्रोजेक्ट्स है उसमें तुम्हें काम आएंगे। तो ऐसे ही ये जो ये वाली चीजें है ना, थर्ड से लेके 8 पॉइंट तक, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें आपको प्रोजेक्ट्स में काम आने वाली है। ठीक है, तो अभी इनका ऐसा मत सोचो कि हमें कुछ ऐसा बताओ, मतलब हमें कोई ऐसा एक प्रोग्राम बताओ कि जिसमें हमें वर्चुअल फंक्शन को यूज ही करना पड़े। ठीक है, मतलब देखो, ऐसा क्वेश्चन तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ कि मैंने क्वेश्चन दे दिया और फिर मैंने बोल दिया कि तुम्हें इस क्वेश्चन को वर्चुअल फंक्शन से बनाना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोजेक्ट देना जिसमें तुम्हें वर्चुअल फंक्शन का ही यूज करना पड़ेगा, उसके बिना वो प्रोजेक्ट बन ही नहीं सकता, वो चीज थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो अभी जो आप पढ़ रहे हो ना, बस ये सोच के पढ़ना कि इन सब का इम्प्लीमेंटेशन आपको आगे कभी काम आएगा, आप बस इन्हें अभी पढ़ रहे हो ताकि आपको ये चीज पता चले कि एक्चुअल में वर्किंग हो कैसे रही है, एक्चुअल में इंटरनली चीजें वर्क कैसे कर रही है। क्योंकि जब इन चीजों पे आपके लिए, जब इन चीजों पे आपको थ्योरी में आपसे पूछे जाएंगे ना सवाल, तो आप बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दे पाओगे क्योंकि आपने चीजें डायग्राम से समझी। ठीक है, आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने डायग्राम से चीजें समझी, आप विजुअलाइज कर पाओगे चीजों को, मतलब जैसा सर कहा करते थे। तो अभी लाइक अब हम वर्चुअल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये यूज कैसे करना है और कब यूज करना है। ठीक है, मैं हल्का सा ये भी बताऊंगा कि क्यों यूज करना है, एक ऐसी जरूरत मैं बनाता हूँ, चलो कोशिश करते हैं वो जरूरत बनाने की। ठीक है, तो अभी मैं ये सारे हटा दूं या चलो लगे रहने दो, कोई बात नहीं, लगे रहने दो। आ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ऊपर के हटा दूंगा। ओ सॉरी, ये मुझे कोड आपको देना है, ये कोड मुझे आपको देना है। तो मुझे बस ये चीज बताओ, मैं क्या चाहता हूँ कि मान लो मैंने एक
गेम क्लास बनाई थी, आपके सामने बनाई थी। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जो गेम स्टार्ट गेम जो फंक्शन है, ठीक है, और ये जो सीओसी में रन गेम है ना, मैं इसको भी यहाँ पे मैंने सेम नाम रख दिया, स्टार्ट गेम। ठीक है, इसके अंदर भी स्टार्ट गेम है और इसके अंदर भी स्टार्ट गेम है। ठीक है, अब बस एक चीज देखना कि शायद से जब मैं आपको कोड दूं तो ये कोड मुझे प्रिजर्व करके रखना चाहिए शायद से, मेरे हिसाब से तो। हाँ, चलो कोई बात नहीं। आप इतने समझदार हो यार कि आप अपने आप कर लोगे मतलब वो वीडियो देख लोगे तो आप बना लोगे, साथ ही साथ बना लोगे, राइट। तो अभी अगर मैं सिर्फ इसको कॉल करूँ, मैं इन सबको हाइड कर दे रहा हूँ, इन सभी को। अभी अगर मैं सिर्फ इसको कॉल करूँ, यहाँ पे डी है, देखो बाहर से ऑब्वियसली बात है शोर आ रहा होगा क्योंकि 12 बज चुके हैं और यहाँ पे काफी शोर होता है। तो ये डी है, ये डी क्या है, सीओसी गेम क्लास का है। ठीक है, मतलब चाइल्ड क्लास का पॉइंटर है, और वो पॉइंट कर रहा है किसको, गेम क्लास के ऑब्जेक्ट को। सॉरी, ये तो अपनी ही क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, मैंने गलत को कमेंट कर दिया था। ये वाला है। तो ये सी है, गेम क्लास का पॉइंटर है, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब कौन सा रेफरेंस अपने अंदर ले रहा है, ऑब्जेक्ट का। कौन सा ऑब्जेक्ट, सीओसी चाइल्ड का। मतलब पेरेंट के अंदर क्या आ रहा है, पेरेंट के अंदर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है, और हमने क्या कॉल करा है, स्टार्ट गेम। अब दोनों में स्टार्ट गेम है, ठीक है, इसमें भी स्टार्ट गेम है और इसमें भी स्टार्ट गेम है, कि दोनों में स्टार्ट गेम है। अभी तुम बोलोगे कि भैया मान लो हम दोनों में स्टार्ट गेम क्यों बनाए, क्योंकि कंपनी की तरफ से कंपनी की तरफ से बोला गया कि सुनो, जो तुमने स्टार्ट गेम गेम क्लास में बनाया था ना, उसको तुम अब अपडेट कर दो, और जो तुम अब नई क्लास बना रहे हो सीओसी, सीओसी जो उसके अंदर तुम गेम डालोगे, उसके अंदर जो स्टार्ट गेम फंक्शन है ना, उसको अलग कर देना थोड़ा सा, उसमें थोड़ी सी और एडवांसमेंट ला देना। तो हमने और एडवांसमेंट ला दी, हमने यहाँ पे रनिंग लिख दिया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गेम स्टार्टेड लिखा आ रहा था पहले, लेकिन अब हमने क्या चाहा कि अब जब भी गेम स्टार्ट हो ना तो रनिंग लिखा है, तो अब रनिंग लिखा आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या सोचा कि अब स्टार्ट गेम है, और पॉइंटर कौन सा है, पॉइंटर है हमारा गेम क्लास का। ठीक है, पॉइंटर गेम क्लास का है। तो और जो ऑब्जेक्ट है वो है सीओसी क्लास का। तो अभी अभी हमने डायग्राम से एक चीज समझी थी कि जिस टाइप का पॉइंटर है उसी फंक्शन को वो कॉल करेगा, उसी के क्लास के फंक्शन को। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने डायग्राम से सीखा था, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा से समझाने की जरूरत है ये। तो तुम्हें क्या लगता है कि जो स्टार्ट गेम है कौन सी क्लास का चलेगा। मैं कह रहा हूं कि ये अभी भी स्टार्ट गेम क्लास का ही चलेगा। ठीक है, अभी आप सभी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं। अगर हमें स्टार्ट गेम ही चलाना है, हमें यही चलाना है, तो सीओसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो ना। क्यों बिन बात की पॉइंटर बना रहे हो, फिर पॉइंटर में ऑब्जेक्ट डाल रहे हो। तो अभी ये मत सोचो प्लीज, ठीक है, अभी ये मत सोचो। मुझे पता है कि ये सवाल एक्चुअली सबके मन में आता है जब कोई पहली बार पढ़ता है इस चीज को, या दूसरी बार पढ़ता है, हर बार आता है कि ऐसा करने की जरूरत ही क्यों है। लेकिन ऐसा करने की जरूरत अभी नहीं है, लेकिन आगे जाके जरूर पड़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक प्रोजेक्ट जो हमारे सर ने हमें बताया था, मैं वो जरूर बना के दिखाऊंगा आपको। लेकिन जब मैं आपको वर्चुअल टेबल तक पढ़ा दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस पढ़ा दूंगा, जब मैं वो बनाऊंगा, अभी के लिए बस समझ लो, ठीक है, कि बस बनाने की जरूरत है, कि हमें पॉइंटर तो बनाना है,
पेरेंट क्लास का, और ऑब्जेक्ट बनाना है हमें डिराइव क्लास का, और फिर हमें इस फंक्शन को कॉल कराना है। लेकिन अब जब मैं इसको कॉल करा रहा हूँ, मान लो मैं इसको एक बार कॉल करा के दिखा देता हूँ आपको। मैं जब इसको कॉल कर रहा हूँ, तो ये कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है? गेम स्टार्टेड को कॉल कर रहा है। ये जो स्टार्ट गेम है, ये गेम स्टार्टेड को कॉल कर रहा है। मतलब ये जिस क्लास का पॉइंटर है, जिस क्लास का पॉइंटर है गेम क्लास का, ये उसी के क्लास के फंक्शन को कॉल कर रहा है। और देखा जाए तो यही चीज सही भी है। देखो, गेम क्लास का पॉइंटर बनाया, और ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का बनाया? सीओसी क्लास का। ठीक है। अब जब इसके अंदर तुमने 1000 डाला है, जब इसके अंदर तुमने 1000 डाला है, तो फंक्शन भी तो 1000 वाले ही कॉल करेगा ना। वो फंक्शन भी तो 1000 वाले ही कॉल करेगा। वो कैसे इसके फंक्शन को छेड़ देगा? समझे इस बात को? तो बात तो सही है भैया, लेकिन आप क्या चाह रहे हो? आप ये चाह रहे हो कि जो स्टार्ट गेम है ना, ये रनिंग वाला चले। मतलब कि जो, अब सुनो, जो पॉइंटर का टाइप है उसके हिसाब से स्टार्ट गेम नहीं चलना चाहिए फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट का टाइप है उसके हिसाब से फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है। सुनो फिर से मैंने क्या बोला। मुझे पता है ये 1-2 सेकंड वाली चीज शायद से लोग स्किप कर देते हैं, तो छूट गई हो कि पॉइंटर के हिसाब से मुझे स्टार्ट गेम को नहीं चलाना, कि जिस टाइप का पॉइंटर है उसी का स्टार्ट गेम चलाओ। नहीं, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसके स्टार्ट गेम को चलाओ। मतलब मुझे स्टार्ट गेम चलाना है ये वाला। ठीक है। अब सुनो, अगर तुम्हें ये वाला स्टार्ट गेम चलाना है, तो ये बिल्कुल ऐसा है इफ एल्स के स्टेटमेंट की तरह। ठीक है। एक बार ये डिस्कॉर्ड ग्रुप, एक मिनट। हाँ, तो ये बिल्कुल ऐसा है। मैं इसको, इस पूरी स्क्रीन को मैं एक बार कॉपी करता हूँ। ठीक है। अब देखो, इसमें मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ पार्ट 2। ठीक है। अभी सिर्फ ये वाला देखो। ठीक है, इसको मैं, मेरे हिसाब से मुझे हटा ही देना चाहिए, वरना कंफ्यूजन पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा। हम्म, आप समझ लेना कि मैंने डिलीट कर दिया। चलो, हो ही गया, पूरा कर ही देता हूँ। तो अब ये तो गेम क्लास थी, फंक्शन गेम क्लास का ही चल रहा था, और पॉइंटर भी गेम क्लास का ही था। तो बात तो सही थी। जो फंक्शन कॉल हो रहा था स्टार्ट गेम, मैं यहाँ पे फंक्शन का भी नाम लिख लूँ क्या? फंक्शन का भी लिख लेते, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टार्ट गेम। ठीक है। मतलब जितनी क्लियरिटी आए वही ज्यादा सही। स्टार्ट गेम फंक्शन का नाम था, और सेम फंक्शन इसमें भी था, स्टार्ट गेम। ठीक है। दोबारा से देखते समय कंफ्यूज मत हो जाना, ये फंक्शन है। ठीक है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये ना चल के, एक बार मैं इसको फंक्शन की तरह लिख देता हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये ना चल के ये वाला चले। मैं क्या चाह रहा हूँ, ये नहीं चलना चाहिए, ये चलना चाहिए जब मैं कॉल करूँ। दोनों तो सेम ही है, लेकिन ये ना चले, ये चले। तो इसी चीज को करने के लिए, जैसे हम लगाते हैं ना इफ और एल्स, जैसे हम लगाते हैं इफ और एल्स। ठीक है। हम क्या लगाते हैं? इफ और
एल्स वैसे ही इस चीज को करने के लिए डेवलपर्स ने हमें एक चीज दी, हमसे बोला कि तुम अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आए ना कि तुम्हें इस फंक्शन को, कि तुम्हें जो पॉइंटर है, जिस टाइप का पॉइंटर है उसके फंक्शंस को कॉल नहीं करना, उस क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करना। अगर सेम नेम से दूसरा फंक्शन है कौन सी क्लास में, जिस ऑब्जेक्ट को वो ले रहा है, वो पॉइंटर जिस ऑब्जेक्ट को ले रहा है उस क्लास में अगर सेम नाम का फंक्शन है, जैसे पॉइंटर तो ले रहा है गेम क्लास को, गेम क्लास के फंक्शन को, लेकिन सेम फंक्शन है उसके ऑब्जेक्ट में, जिस जो हमने उसमें डालने की कोशिश करी थी। हमने गेम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा असाइन करने की कोशिश करी थी, इसका ऑब्जेक्ट असाइन करने की कोशिश करी थी, लेकिन गया 1000 एड्रेस। तो हम तो ये चलाना चाह रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें काम करना, तुम यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लेना। ठीक है, तुम इसमें वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर लेना, किसमें, जब तुम पेरेंट क्लास में अपने फंक्शन को बना रहे होगे ना, और तुम्हें लगे कि क्या पता आगे जाके मैं इस फंक्शन को चेंज करूं, या फिर आगे जाके ऐसा कुछ हो कि मुझे चेंज करने की जरूरत पड़े और मुझे दूसरे पॉइंटर से इसको वो करने की जरूरत पड़े, कॉल करने की, तो इसलिए मैं इसको अभी वर्चुअल बना देता हूँ। ठीक है, तो वर्चुअल तुम्हें कहाँ लिखना है, इस क्लास के अंदर। ठीक है, जिससे तुम जो बाहर वाली क्लास है, जो ऑब्जेक्ट जो तुमने असाइन करने की कोशिश करी थी, उसके फंक्शन को कॉल कर पाओ। अब इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। मैंने क्या बताया, मैंने ये बोला कि अगर गेम, ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास के पॉइंटर के हिसाब से जो स्टार्ट फंक्शन है, अगर देखा जाए तो ये वाला चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन तुमने एक और चीज देखी कि जो ऑब्जेक्ट मैं असाइन कर रहा हूँ वो तो चाइल्ड क्लास का है, ऑब्जेक्ट में ये वाला असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मैंने ये वाला असाइन करने की कोशिश करी है, इसका एड्रेस असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये तो नहीं गया, इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था पेरेंट क्लास का वो चला गया। ये इंटरनली हुआ है, तुम्हें अभी भी यही लग रहा है कि गया तो 2000 होगा, लेकिन एक्चुअल में जो इंटरनली हमने देखा जाके, इंटरनली हमें पता चला कि गया तो 1000 था। ठीक है, तो जब 1000 गया है तो स्टार्ट गेम को कितनी बार भी कॉल करो, स्टार्ट गेम जो तुमने पेरेंट क्लास में जो तुमने स्टार्ट गेम बनाया है वही कॉल होगा। लेकिन तुम्हें ऐसी दिक्कत आ गई कि नहीं यार, मुझे स्टार्ट गेम जो मैंने इस ऑब्जेक्ट में बनाया था ना, सीओसी क्लास में, मुझे तो ये वाला चलाना था, अब कैसे करूँ। तो उसी के लिए डेवलपर्स ने बोला अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगे कभी कि तुम्हें स्टार्ट गेम दूसरा वाला चलाना पड़ सकता है, ऑब्जेक्ट वाला जो तुमने असाइन करा है, जो ऑब्जेक्ट तुमने असाइन करा है उसका फंक्शन चलाना पड़े, तो तुम अपनी पेरेंट क्लास में वर्चुअल कीवर्ड से इस फंक्शन को सजा देना, और कुछ मत करना। तो तुमने ऐसा ही करा, तुमने यहाँ पे लिख दिया बस वर्चुअल। ठीक है, और अब तुमने कॉल करा, देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि आप तो तुमने स्किप करा हो, यहाँ पे मैंने सिर्फ वर्चुअल लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अब ये वाला स्टार्ट गेम ना चले। क्यों, क्योंकि जब ये पॉइंटर पेरेंट क्लास का है, पॉइंटर देखो क्या लिखा है ऊपर, गेम क्लास का है, तो ये जो स्टार्ट फंक्शन है, स्टार्ट गेम, ये भी तो पॉइंटर के टाइप की क्लास का ही चलेगा। हमने डायग्राम से समझा क्यों, क्योंकि इसमें एड्रेस ही उस ऑब्जेक्ट का आया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है, सीओसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो स्टार्ट गेम है वो चलना चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको वर्चुअल बना दिया, और अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, और रन कर रहा हूँ तो ये देखो, इसमें हमेशा ऐसे ही होता है। 1 मिनट में वैसे टर्मिनल से यूज करता हूँ इसको, coc.cpp। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये क्या आ रहा है, रनिंग लिखा हुआ आ रहा है, मतलब वर्चुअल फंक्शन से तुमने क्या समझा, वर्चुअल फंक्शन से तुमने ये चीज समझी कि वर्चुअल का यूज करके हम जिस ऑब्जेक्ट में हमारा
जिसे ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, जिस बड़े ऑब्जेक्ट में हमारा पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, अगर उन दोनों में सेम फंक्शन होता है और हमने जो पॉइंटर बनाया है वो पेरेंट क्लास का है, तो ऑब्वियसली बात है वो रेफर तो करेगा पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ही, मतलब जो एड्रेस लेगा वो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का ही लेगा। लेकिन अगर हम कहीं ऐसा चाहते हैं कि कुछ फंक्शंस ऐसे होने चाहिए जो कि हमें इस क्लास के चाहिए, चाइल्ड क्लास के, हम कॉल करेंगे पेरेंट क्लास के पॉइंटर से ही, लेकिन हमें कुछ फंक्शन चाइल्ड क्लास के वाले चाहिए, चाइल्ड क्लास वाले चलने चाहिए, तो इसके लिए हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करेंगे। इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि सुनो, ये वाला स्टार्ट गेम मत चलाना, जो ऑब्जेक्ट भेजा है ना ऑब्जेक्ट वाला स्टार्ट गेम चलाना। तो ये चीज समझ में आई कि जब हम वर्चुअल लगा देते हैं तो जो पावर है, अभी तक जब तक हमने वर्चुअल, सुनो वर्चुअल हटा दे रहा हूँ, अभी हमने वर्चुअल नहीं लगाया, तो पावर पूरी की पूरी पॉइंटर के हाथ में है। पॉइंटर कौन से टाइप का है, होवर करो, गेम टाइप का, मतलब जो गेम के अंदर स्टार्ट गेम फंक्शन है वो चलेगा। क्यों? क्योंकि पॉइंटर के पास सारी ताकत। ठीक है, तो इसको फिर से चला के देखते हैं। क्या रहा है, गेम स्टार्टिंग, लेकिन मैंने क्या सोचा, नहीं ताकत मुझे इसको देनी, इसको मुझे ताकत देनी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्चुअल। अब जो पावर है वो आ जाएगी इसके हाथ में, सीओसी के हाथ में। क्यों? क्योंकि मैंने ये बोल दिया कि सुनो, पॉइंटर मुझे पता है कि गेम क्लास का है और गेम क्लास के ही फंक्शन कॉल होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो गेम क्लास में फंक्शन है ना स्टार्ट गेम, वो उस ऑब्जेक्ट का बने जिसके अंदर ये पेरेंट क्लास है। ये पेरेंट क्लास किसके अंदर है? चाइल्ड क्लास के अंदर है। अभी पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के अंदर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट गेम फंक्शन चले, वो उस ऑब्जेक्ट का चले जिस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी पेरेंट क्लास है। तो मतलब ये स्टार्ट गेम इस ऑब्जेक्ट का चलना चाहिए जिसको हमने इसमें असाइन करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो मैंने वर्चुअल लिख दिया, तो मेरे हिसाब से रनिंग लिखा आना चाहिए। ये रनिंग लिखा आ गया। तो अभी के लिए बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि वर्चुअल कीवर्ड से होता क्या है। ठीक है, अब इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख लेना अगर ना समझ में आए। ठीक है, कि शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे सच बताऊं तो शॉर्ट में भी नहीं, बहुत ही अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। ठीक है, बाकी ये चीज वर्क कैसे कर रही है, मतलब आप खुद सोचो कि इस ऑब्जेक्ट को तो कोई परमिशन है ही नहीं इस क्लास के फंक्शन को छूने की या फिर कुछ ऐसा कुछ करने की, है ना? तो ऐसा हो कैसा रहा है, हो कैसे रहा है? तो यहाँ पे एक, अभी समझ लो एक अननोन सी चीज है, एक अननोन सी चीज है जो इसकी हेल्प कर रही है, क्योंकि कुछ भी जादू से नहीं हो रहा, ये वर्चुअल कीवर्ड से एक चीज ट्रिगर हो रही है बस, जिससे अभी ये जो पावर है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, एक अननोन चीज की मदद से। ये क्या चीज है ये हम अगली वाली क्लासेस में समझ, अभी बस जो समझाया उसको बस समझ लो, अगली वाली क्लासेस बहुत इजी हो जाए। ठीक है, अभी बस ये चीज समझ लो कि वर्चुअल लगाने से, अगर हम वर्चुअल लगा देते हैं तो फिर हम उस क्लास के, जिस क्लास में पेरेंट का ऑब्जेक्ट है ना, उस क्लास के ऑब्जेक्ट के हम सेम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, गुड नाइट। और अगली क्लास में हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग देखेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वर्चुअल फंक्शन की एक्चुअल वर्किंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अननोन चीज ऐसी क्या है जिसकी मदद से ये वाली चीज हो रही है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा तो इसके अंदर एक और पॉइंटर होता है, ये तो ऑब्जेक्ट का पॉइंटर है जो आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक और पॉइंटर भी होता है। अब वो वाली चीज हम आगे देखेंगे। ठीक है, बाकी प्योर वर्चुअल फंक्शन ये सब बहुत इजी है, बस यहाँ तक
थोड़ा सा ये 4 टॉपिक है ना, ये 4 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको एक समझ में नहीं आया तो अगला वाला आ ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जब अगली ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी, तो उसमें ना एक बार वीडियोस को थोड़ा सा रिकैप करके और एक बार खुद से प्रैक्टिस करके आइएगा, तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। और यकीन मानो, ये पूरी प्लेलिस्ट के बाद आप इतने सक्षम हो जाओगे कि आप पढ़ा सको किसी को। और मैं यही चाहता हूँ कि कम्युनिटी में ऐसे लोग हों कि जो आराम से लाइक पढ़ा सके। लाइक अगर कोई वर्चुअल फंक्शन के रिलेटेड कोई ऐसा क्वेरी आई है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग क्या होती है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, है ना। और ये चीज जब भी होगी कि जब आप यहाँ से पढ़ के खुद से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो यह बस इतना ही बोलना था। ओके, बाय।